का साधना प्लस न्यूज में मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार के कई जिलों में अनलॉक की शुरुआत होते ही मोकामा की लौट आई रौनक, बाजार में दुकानदारों ने ली राहत की सांस। रूपा तिर्की मामले में सीबीआई जांच की उठी मांग, सरकारी आवास में फांसी पर लटका हुआ मिला था शव, अभी तक नहीं सुलझी गुत्थी। पटना में आरजेडी विधायक ने किया मांझी का समर्थन, कहा मांझी ने समाज की अच्छाइयों के लिए किया काम, सरकार में हो रही गड़बड़ियों पर मांझी ने कई बार उठाए थे सवाल। और भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि आज, खलारी में बिरसा स्थापित मंच के अध्यक्ष ने की पूजा अर्चना, कहा आजादी की लड़ाई में निभाई थी अहम भूमिका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक शुरू हो गई है। आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद हैं। बैठक में कोरोना संक्रमण को लेकर किया जाएगा डेटा एनालिसिस किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के मौजूदा हालात के आधार पर राज्य को लॉकडाउन या अनलॉक करना है, इसका फैसला लिया जाएगा। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लेंगे फैसला। बिहार के कई जिलों में आज से अनलॉक हो गया है। अनलॉक की शुरुआत होते ही मोकामा शहर की रौनक लौट आई है। बाजार में व्यवसायी और लोगों ने अनलॉक से राहत की सांस ली है। तकरीबन 1 महीने तक शहर में लॉकडाउन रहने से मोकामा में कोरोना वायरस कम हो गया है। शहर के साथ ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना वायरस का संक्रमण लगभग खत्म सा ही हो गया है। साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रही रूपा तिर्की की मौत मामले में सीबीआई जांच को लेकर मांग तेज हो गई है। वहीं हजारीबाग आदिवासी छात्र संघ ने पुराना बस स्टैंड के पास बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की और सीबीआई जांच की मांग की। आपको बता दें कि 3 मई को रूपा तिर्की का शव साहिबगंज के सरकारी आवास में फांसी पर लटका हुआ मिला था, जिसके बाद झारखंड के कई जिलों में रूपा की रहस्यमयी मौत हुई और इसको लेकर कई जगह से यह मांग उठ रही थी कि उनकी सीबीआई जांच अब इस मौके पर कराई जाए। रूपा तिर्की हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए, ये लगातार मांग हो रही है। सभा का आयोजन किया रूपा तिर्की मामले में अभी तक 1 मंथ हो जाने के बाद भी आज हम लोग रांची में उग्र आंदोलन कर रहे हैं और हमारे जितने भी आदिवासी छात्र संघ के जो भी हमें हमारे सदस्य हैं वो कर रहे हैं। आज हम लोग हजारीबाग में भी आज रूपा तिर्की को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और हम लोग मांग करते हैं, सीबीआई जांच की मांग करते हैं। हेमंत सोरेन ने कहा है कि न्यायिक जांच तो हमेशा 6 महीने तारीख पे तारीख चलती रहेगी, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को सीबीआई जांच की मांग करते हैं और रूपा तिर्की के हत्यारों को जल्द से जल्द सजा मिले और नहीं तो हेमंत सरकार को हम लोग बैठाने जानते हैं तो गिराने। हम प्रवक्ता दानिश रिजवान के एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग पर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रवक्ता अखिलेश सिंह ने कहा है कि एनडीए में कोई कंफ्यूजन नहीं है, एनडीए में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है और एनडीए के सभी घटक दल आपस में एक साथ काम कर रहे हैं। इसी के साथ कहा कि तालमेल के आधार पर योजनाएं बनती हैं और उस पर इम्प्लीमेंट होता है। बिना कोऑर्डिनेशन के इतने दिनों से सरकार थोड़ी ना चलती है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। एनडीए के सभी घटक दल आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं और जो हमारा कैबिनेट है उस कैबिनेट में सभी दलों का प्रतिनिधित्व है। सभी आपस में बैठ के बातचीत करते हैं, तालमेल के आधार पर योजनाएं बनती हैं और वो योजनाएं आपस में मिलजुल करके इम्प्लीमेंट भी होती हैं। बिना कोऑर्डिनेशन के इतना लंबा समय से गठबंधन चल रहा है, थोड़ी ही चलता। कोऑर्डिनेशन है, तालमेल है, मिलजुल कर सरकार चला रहे हैं। लक्ष्य स्पष्ट है, बिहार का विकास, बिहार के विकास की गाड़ी को अंजाम तक पहुंचाना और इसलिए एक ही लक्ष्य के लिए आपसी सहमति से तालमेल बिठा करके हम आगे बढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन में कोई कमी नहीं। हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग की, जिसको लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। दानिश के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है,
और जेडीयू को साथ लेकर चल रही है। जो छोटे मोटे पार्टियां हैं वो भ्रम पैदा करने में लगी हुई हैं। इसी के साथ कहा है कि उन्हें लगता है कि समन्वय के साथ सरकार चल रही है और इस तरह से उत्पन्न करने वाले लोग बेनकाब हो जाएंगे और किनारे हो जाएंगे। सरकार बहुत ही बेहतर समन्वय के साथ चल रही है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी जदयू है। जदयू के नेतृत्व में सरकार चल रही है। समन्वय की जो बात कर रहे हैं वो कहीं न कहीं भ्रम पैदा करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि बेहतर समन्वय के साथ जब सरकार चल रही है तो इस प्रकार का भ्रम पैदा करने वाले लोग बेनकाब हो जाएंगे और किनारे हो जाएंगे। वहीं आरजेडी विधायक राकेश रोशन ने जीतन राम मांझी का समर्थन करते हुए कहा कि जीतन राम मांझी ने हमेशा ही समाज की अच्छाइयों के लिए काम किया है। उन्होंने सत्ता में रहकर भी सरकार में हो रही गड़बड़ियों पर सवाल उठाया है। बीजेपी इससे गुस्सा होकर उन्हें अलग रास्ता देखने को कह रही है। मांझी एक स्वाभिमानी व्यक्ति हैं और उन पर इस तरह से बयान देना बीजेपी के लिए सही नहीं है। इसी के साथ कहा कि मांझी को अगर लगता है कि सरकार में गलती हो रही है और जनता के हित में काम नहीं हो रहा है तो बिहार में सरकार बदलने की कोशिश करें। आरजेडी उनकी इस कोशिश में उनका साथ देने के लिए तैयार खड़ी है। हम पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान जी के वक्तव्य पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो उल्टा वक्तव्य दिया है उससे ये प्रमाणित होता है कि कहीं न कहीं एनडीए के अंदर खटपट की स्थिति है। और हम लोग शुरू से कहते रहे हैं कि यहां पर जब सच्चाई की बात की जाएगी तो हमेशा सच्चाइयों को दबाने का काम किया जाता है। आदरणीय मांझी जी हमेशा ये सरकार के अंग रहते हुए भी जन समस्याओं को उठाने का काम किया, चाहे वो कोरोना का मुद्दा हो, चाहे वो पंचायतों को अधिकार दिलाने का मुद्दा हो, सब बातों पर उन्होंने अपना बेकार टिप्पणी करने का हमेशा काम किए। और आज यदि बीजेपी के लोग उनके मान सम्मान पर कुठाराघात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मांझी जी को यदि पसंद नहीं है तो वो किनारे हो जाए, हम समझते हैं ये उनके जैसे व्यक्तित्व के लिए बहुत बड़ा अपमान है और इस अपमान का सहन करना हम समझते हैं उनके जैसे स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए बिल्कुल ही गलत होगा। इसलिए सरकार को आईना आप दिखाइए और सरकार को आईना दिखा करके बिहार के अंदर एक नया विकल्प, एक नया नेतृत्व बनाने की बात आप कीजिए। हम लोग आपके साथ हैं। तो उधर बिरसा विस्थापित मंच के तत्वाधान में खलारी के धमधमिया बिरसा चौक पर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि मनाई गई। मौके पर मंच के अध्यक्ष बहुरा मुंडा ने पूजा अर्चना की, साथ ही बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जिसके बाद बहुरा मुंडा ने कहा कि बिरसा मुंडा झारखंड के महानायक थे और बिरसा मुंडा ने आजादी की लड़ाई में अपनी भूमिका निभाई थी। धरती आबा बिरसा मुंडा का श्रद्धांजलि सभा और इनको हम लोग फूलमाला अर्पित कर रहे हैं। झारखंड के वीर हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा ने खासकर हम लोग आदिवासी समुदाय के लिए अपने हक अधिकार जल जंगल जमीन और साहूकारों के खिलाफ आंदोलन किया। भगवान बिरसा मुंडा के शहादत दिवस पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर हजारीबाग के कई राजनीतिक दल के लोगों ने माल्यार्पण किया और बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उनकी शहादत को याद किया। आपको बता दें कि भगवान बिरसा ने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए ब्रिटिश सरकार से लड़ाई लड़ी थी और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूका था। वहीं उनके बलिदान को याद कर सभी उन्हें शत शत नमन करते नजर आए। बिरसा मुंडा के शहादत दिवस के अवसर पर
कांग्रेस पार्टी और केजी सहाय के पौत्र आशीष सहाय और कांग्रेस पार्टी की पूरी टीम के साथ हम लोगों ने शहादत दिवस के माल्यार्पण का कार्यक्रम था। हम लोगों ने माल्यार्पण किया और इनका बहुत बड़ा योगदान, हर शहीद जितना भी काम हुआ है हर चीज में इनका जबरदस्त रूप से योगदान झारखंड में, देश में इनका योगदान रहा है। इन्हीं शहीद शहादत दिवस से हम लोग को सीखने का मौका मिला है कि हम लोग इसी तरह अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए इसी तरह का कार्य करते रहे। भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर सिमडेगा नगर भवन में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और फूल अर्पित कर उन्हें याद किया गया। मौके पर नगर परिषद के अध्यक्ष पुष्पा कुल्लू ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया और अपने प्राणों की आहुति दी। वहीं नगर परिषद के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश साहू ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के समाधि स्थल को विकसित करेंगे, जिससे झारखंड का नाम देश विदेशों तक पहुंच सके। आज बिरसा मुंडा के शहादत दिवस पर हम लोग सभी इनका शत शत नमन करते हैं, इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज इनके जो भी जहां भी इनके जन्म स्थल है या शहादत स्थल है, समाधि स्थल है, हम लोग चाहते हैं कि वहां इनके जगहों पर संपूर्ण विकास हो। आज भगवान बिरसा मुंडा जी का शहादत दिवस हम सब जिला प्रशासन के साथ नगर परिषद के सभी कर्मी आकर के हम लोगों ने मनाया। मैं इस अवसर पर अपने तरफ से कहना चाहता हूं कि भगवान बिरसा मुंडा हमारे झारखंड का एक पहचान है और हमारा झारखंड का नींव है। इसलिए हमारे बिरसा मुंडा जी का जो भी शहादत स्थल है, उनका जन्म स्थल है, उनका जो जहां पर उनका मिट्टी दिया गया वो जगह है, वैसे वैसे जगह को हमारे झारखंड सरकार को आज एक उसका विकास करके उनके परिवारों का संरक्षण देते हुए उनका सारा कार्य को करना चाहिए। का शहादत दिवस है और हम लोग पूरा जिलावासी, पूरा सिमडेगा जिला के तमाम हर जात हर समाज के लोग इसका नमन करते हैं और यहाँ के सरकार से मांग करते हैं इसकी जो मृत्यु, इसकी जो जन्म, इसका जो भी शुरू हुआ, सरकार ने, बीजेपी सरकार ने पहले भी इसकी तरह का तेजी था। अभी जो तत्काल जो सरकार है उससे भी अनुरोध करेंगे कि बिरसा मुंडा का नाम पूरा झारखंड में रोशन हो, पूरा विश्व में पूरा जाने। और रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के शहादत दिवस पर बिरसा नगर में बिरसा सेवा दल समिति और बिरसा सेवा दल स्वावलंबी सहकारी समिति ने मास्क और सैनिटाइजर बांटा। मौके पर विधायक सरयू राय मौजूद रहे, जिसमें बिरसा सेवा दल समिति के संरक्षक गौतम घोष ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा की शहादत दिवस पर मास्क और सैनिटाइजर बांटकर धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को याद किया गया। भगवान का जो है आत्मा को शांति करने के लिए हम लोग इसको
खिलाते पिलाते हैं। और दूसरा कोरोना आने के लिए जो है सैनिटाइजर और मास्क का वितरण हम लोग जोर शोर से बिरसानगर में कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना को हराना है। दूसरा रहा सवाल, हर एक साल के बाद 15 नवंबर और जो है जन्म दिवस मनाते हैं धूमधाम से बिरसा मुंडा जी का। क्यों ना हम लोग जानते हैं जो झारखंड में रहने वाला जो भी है, जो बिरसा भगवान जो है हम लोग का भगवान है। हम लोग इसी हिसाब से सभी जाति पाति के लोगों को कहते हैं जो हर एक घर में जो तीर्थ धनुष रहना चाहिए, तब आप यहाँ के पुराने रैयत के पुराने झारखंडी हैं। उसी हिसाब से जो आज बहुत सारे नेता आए हैं यहाँ पर बिरसा को जो है माला वाला अर्पण किए हैं। उधर गुमला के घाघरा प्रखंड में बीजेपी घाघरा मंडल ने भगवान बिरसा मुंडा की शहादत दिवस मनाई, जो कि घाघरा के चांदनी चौक के बीजेपी कार्यालय में मनाई गई, जिसमें अनुसूचित जनजाति मोर्चा के गुमला जिले के महामंत्री राम अवतार भगत ने बिरसा मुंडा की शहादत को याद किया है। आज संपूर्ण झारखंड में बिरसा मुंडा शहादत दिवस मनाया जा रहा है। एक आदिवासियों के बीच में ऐसे अमर क्रांति लाए थे, इन्होंने आजादी के लिए, देश की आजादी के लिए एकमात्र ऐसे आदिवासी नेता हैं जो भारतीय संसद में, इनकी फोटो आज भी लगी हुई है, ये अंग्रेजों के दबाने के लिए अपने समाज को सुदृढ़ किए थे और साथ ही बिरसाई धर्म को इन्होंने आंदोलन के रूप में अपना हथियार बनाया था, जिससे सभी समाज को एकजुट कर पाया था। और ये 25 साल में भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखवाने के लिए विवश कर गए। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुई और मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी में हुई। लोग कहते हैं कि ये हैजा से पीड़ित होकर के मरे। बीजेपी के बिस्फी से विधायक हरिभूषण बचौल ने बांका में कल हुए मस्जिद ब्लास्ट पर विवादित बयान दिया है। उनका कहना है कि मदरसे में आतंकवाद की पढ़ाई होती है। उन्होंने इस ब्लास्ट की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और क्या कहा है, जरा सुनिए। मस्जिद में जो विस्फोट हुआ है इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। साथ ही यह अब स्पष्ट हो गया है कि मदरसा में केवल धार्मिक और आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। मदरसा में विस्फोट यह साबित करता है कि वहाँ आतंकवादी गतिविधियां चल रही है, वहाँ आतंकवाद का पाठ नौनिहालों को पढ़ाया जाता है। मदरसा के शिक्षा से आज तक न कोई डॉक्टर इंजीनियर बना है। उनको बच्चों को ये सिखाया जाता है कि दूसरा धर्म के लोग काटने योग्य हैं, कातिल हैं। वो जब तक इस्लाम न स्वीकार कर लें तब तक उनको प्रताड़ित करो, टॉर्चर करो। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि बिहार के सारे मदरसों की जांच हो और मदरसा बंद हो, क्योंकि मदरसा में आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है, गैर मुस्लिमों के प्रति घृणा और नफरत पढ़ाया जाता है। इसलिए मैं फिर सरकार से कहना चाहता हूं कि पूरे बिहार में, चाहे वो बेतिया हो, चाहे वो पूर्णिया हो, मेरे विधानसभा बिस्फी में भी अभी गरीब, पिछड़ा, दलित पर अत्याचार एक समाज के द्वारा किया जा रहा है। मस्जिद में जो विस्फोट हुआ है इसकी उच्च स्तरीय। वहीं कोरोना में लोगों को मुफ्त राशन देने की पीएम मोदी की घोषणाओं पर मधेपुरा अनुमंडल में बेहतर काम हुआ है। अनुमंडल पदाधिकारी की माने तो 8 जून तक मधेपुरा अनुमंडल के 7 प्रखंडों में 96% लाभुकों को मई महीने का राशन दिया जा चुका है, जबकि राशन बांटने की तारीख 10 जून तक बढ़ाई गई है। इसी को लेकर बताया कि हमारा लक्ष्य 100% लाभुकों को सरकार की इस योजना का लाभ देना है। जो लोग इसका लाभ नहीं ले रहे हैं उनके वजहों का पता किया जाएगा। मई माह में हमारे सदर मंडल में जो खाद्यान्न थे दोनों ही फ्री प्रत्येक व्यक्तियों को दिया गया है। लगभग 96% व्यक्तियों ने अपना खाद्यान्न प्राप्त किया है, जो हमारे जिले में सर्वाधिक है और स्टेट में भी जो है ना एक अच्छा उपलब्धि रहा है हम लोगों का।
इसमें जो अवशेष बचे हुए हैं वो किन कारणों से वो खाद्यान्न का लाभ नहीं ले पाए हैं, इसके लिए सभी एमओ को डायरेक्शन दिया गया है कि उनको चिन्हित करें। अगर वो लाभुक नहीं है या अपात्र हैं तो उनको हटा करके नए लाभुकों को शीघ्र जोड़ने के लिए जो है अपना वो प्रतिवेदन दें, ताकि हम लोग उसको नया राशन कार्ड नए लोगों को दे करके 100% हम लोग खाद्यान्न लोगों को उपलब्ध करा सकें। राज्य सरकार के निर्देश के बाद अब बिहार शरीफ सदर अस्पताल में 45 साल से ज्यादा की उम्र के लोग कोविड का टीका लगवा सकेंगे। आज सदर अस्पताल परिसर में टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन नालंदा के सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील ने किया। मौके पर नालंदा के सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार ने कहा कि सरकार के आदेश से इस केंद्र को खोला गया है, जहां सभी दिन 24 घंटे लोगों को कोविड-19 का टीका दिया जाएगा। कोरोना टीकाकरण को लेकर सरकार और प्रशासन की कोशिश पर अफवाह भारी पड़ रही है। लोगों के घरों के पास मोबाइल टीकाकरण रथ चलाया गया है, लेकिन लोग घरों से बाहर टीका लेने के लिए नहीं निकले। जानकारी के मुताबिक जहां 200 लोगों को कोरोना टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है, वहां 10 से 20 लोग ही सामने आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना का टीकाकरण सरकार और प्रशासन के लिए एक चुनौती बनता दिख रहा है। सारे लोग लगे हुए हैं, हर तरह से मोबिलाइज करके किसी तरह से लाया जाए, लेकिन प्रगति बहुत अच्छी नहीं है। अच्छी प्रगति नहीं होने का कारण ये है कि ऐसा कुछ र्यूमर उड़ गया है, अफवाह उड़ गया है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपदा प्रबंधन की बैठक खत्म हो गई है और एक हफ्ते के लिए और आपको बता दें कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ा दिया गया है। आपदा प्रबंधन की बैठक में एक सप्ताह के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ाया गया है। 4 बजे तक सभी दुकानें खुली रहेंगी। जमशेदपुर को छोड़कर के झारखंड के सभी जिलों में छूट मिल गई है। इसमें शूज, ज्वेलरी, कपड़े समेत सैलून खोलने की इजाजत दी गई है। और इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवीन शर्मा रांची से लाइव जुड़ गए। नवीन, आपदा प्रबंधन की बैठक खत्म हो गई है, क्या फैसला लिया गया है? बिल्कुल आदर्श, निश्चित तौर पे एक बड़ी बैठक थी और जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा था कि राज्य में छूट मिल सकती है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अनलॉक 0.2 में कुछ छूट के साथ जो है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। और इसमें हालांकि कई प्रावधान किए गए हैं। पिछली दफा आपने देखा होगा कि 15 जिलों को छूट मिली थी सभी दुकानों को खोलने की 2 बजे तक के लिए, वो 0.1 था अनलॉक। अब 0.2 की अगर बात करें तो जमशेदपुर को छोड़ करके बाकी सभी जिलों में सारे दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है। इसमें ज्वेलरी, कपड़े, शूज, सैलून, ये तमाम दुकानें खुली रहेंगी और इसका टाइमिंग बढ़ा दिया गया है। 4 बजे तक ये दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा एक बड़ा फैसला लिया गया है कि अब हफ्ते में 2 दिनों तक जो है राज्य में पूर्ण लॉकडाउन की बात कही गई है। यानी ये जो जो पूर्ण लॉकडाउन होगा, ये शनिवार की शाम 5 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 5 बजे तक ये लॉकडाउन राज्य में जारी रहेगा और ये पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सारी एसेंशियल चीजों को, अगर मेडिकल सुविधाओं को छोड़ दें तो बाकी सभी दुकानों को बंद करने की जो है बात कही गई है। तो निश्चित तौर पे ये लगातार बात कही जा रही थी कि आर्थिक गतिविधियों को चालू करने की आवश्यकता है। राज्य की जीडीपी लगातार गिर रही है और जिस तरीके से कोरोना के संक्रमण में लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ है, अब कहीं न कहीं उसको बूस्टअप करने की आवश्यकता है। आपदा प्रबंधन की बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसला है। हालांकि झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड ऐसे राज्यों में शामिल है जहां कोरोना का संक्रमण लगभग अब कम हो चुका है। जहां पर राजधानी रांची की अगर बात करें तो 35 से 40 संक्रमित मामले 24 घंटे के अंदर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे घटा है। हालांकि जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर में पॉजिटिविटी रेट जो है वो नहीं घटा है। जो कोरोना डाटा का एनालिसिस किया गया था, उस एनालिसिस में पाया गया कि जमशेदपुर में संक्रमण का जो रफ्तार है
उसमें जो क्राइटेरिया है राज्य सरकार की कि किस मापदंड के आधार पर वो जिलों को छूट देंगे, उसमें जमशेदपुर जो है फिट नहीं बैठता है अभी। तो यही वजह है कि जमशेदपुर को छोड़ करके बाकी सारे जिलों में राजधानी रांची भी उसमें शामिल है, जहां पर ये छूट लोगों को दी गई है। 4 बजे तक अब दुकानें खुली रहेंगी। इन दुकानों में सैलून, शूज, कपड़े, ज्वेलरी आदि की दुकानों को शामिल किया गया है। निश्चित तौर पे लोगों को एक छूट जरूर मिली है। अनलॉक 0.1 में ही आदर्श आपने देखा था कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर आप कहीं ट्रेवल करते हैं तो आपको ई पास की आवश्यकता नहीं है, अगर अदर डिस्ट्रिक्ट ट्रेवल करते हैं तो ई पास की आवश्यकता है। तो निश्चित तौर पे राज्य सरकार की तरफ से छूट जरूर दी गई है, लेकिन बंदिशें अभी भी लगातार जारी है। ये 0.2 जो अनलॉक है, इसमें कुछ बंदिशों के साथ छूट दी गई है, यानी धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से अब ऐसे ही राज्य को खोला जाएगा। बिल्कुल आदर्श। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन, तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। आपदा प्रबंधन की जो बैठक है ये खत्म हो गई है और 4 बजे तक अब दुकानें खुली रहेंगी। झारखंड के सभी जिलों में छूट मिली है। आपदा प्रबंधन की बैठक खत्म हुई है। 1 हफ्ते के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ाया गया है। अनलॉक 0.2 में अब 4 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन इसमें जमशेदपुर को छोड़ करके झारखंड के सभी जिलों में छूट दी गई है, क्योंकि जमशेदपुर अनलॉक के पैमाने पर फिलहाल खड़ा नहीं उतरा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।